जय हिंद दोस्तों, मैं शरण कुमार आपका ऑप्टिक जी से स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोटीन को लेके है। इससे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, विटामिन पढ़ चुके हैं, पोषक पदार्थ की सीरीज चल रही है। पोषक पदार्थ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी पोषक पदार्थ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कैरी करने की कोशिश करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास करते रहते हैं हम, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रोटीन रहेगा। प्रोटीन के बारे में आज हम सारी डिटेल पढ़ेंगे कि प्रोटीन के बारे में हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आपने विटामिन वगैरह नहीं देखा तो विटामिन मेरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा, कि विटामिन मिल जाएगा आपको। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद एक सीरीज और हमारी चल रही है, उस सीरीज का नाम है स्टैटिक जीके। आजकल का जो टॉपिक, आजकल का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं ना। तो स्टैटिक के क्वेश्चन को लेकर हमने क्या किया है, एक सीरीज स्टार्ट की है स्टैटिक की। तो उसमें जितने भी सराउंडिंग के क्वेश्चन रहते हैं, जितने भी सराउंडिंग से क्वेश्चन आते रहते हैं, एग्जाम मोस्टली आजकल सराउंडिंग वाले क्वेश्चन पूछता है ना। किसी एक स्पेशली सिलेबस को ढाके नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, सब सराउंडिंग के क्वेश्चन पूछता है। तो सराउंडिंग के क्वेश्चन के लिए हमने स्टैटिक की एक सीरीज शुरू की है। स्टैटिक सीरीज को अभी जरूर जाके देख लीजिएगा, उसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ वहाँ पे जो एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वो सारे क्वेश्चन वहाँ कराते हैं, ठीक है। यहाँ हम अभी जीएस की क्लासेस चला रहे हैं। ये हमें ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए क्या ना, ये सीरीज आपको काम आने वाली है, ठीक है। तो हम जीएस को आगे बढ़ाते हुए प्रोटीन का टॉपिक चला रहे हैं। इसके बाद हम आपको जेल पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद फैट पढ़ाएंगे, जेल पढ़ाएंगे, और फिर थोड़े से अमीनो अम्ल वगैरह बताएंगे, ठीक है। और ये आपका चैप्टर जो होगा पोषक तत्व वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद पाचन वगैरह ये सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पूरा सीरीज हम आपको कराने वाले हैं। यहाँ देखिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रोटीन। तो देखो बेटा, प्रोटीन के बारे में क्या होता है, प्रोटीन क्या है ना, प्रोटीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी बॉडी में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, प्रोटीन के कारण। अगर हमारी बॉडी को क्या है, बॉडी को अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होता है, बौनापन रह जाएगा, है ना। हमारे शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। देखा होगा आप लोगों ने कि लोग क्या होते हैं कि बौने रह जाते हैं, बौनापन आ जाता है उनमें, या किसी की बॉडी पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं करती है, बुद्धि पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं करती है, मंद बुद्धि हो जाते हैं। अब सोचते हैं मंद बुद्धि क्यों हो गया, अरे वो क्यों हो गया, उसको प्रोटीन, उसके न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिलते हैं। हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं उनको अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर का ग्रोथ रुक जाता है। और जिसमें ग्रोथ करने का सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन का काम ही यही होता है कि बॉडी को ग्रोथ कराना, और उसमें जो शरीर के अंदर जो टूट फूट चलती रहती है, कुछ काम करना, सोना नहीं, कुछ काम बनाना, ये सब कार्य कौन करता है, ये सारे काम प्रोटीन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में आपको अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोटीन बना कैसे होता है, कि कितने अमीनो अम्ल होते हैं, अच्छा, और अमीनो अम्ल कितने प्रकार के, कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 10 अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं खाने से कितने अमीनो अम्ल, 10 अम्ल चाहिए होते हैं, ठीक है। उसका बॉडी स्वयं कितने अमीनो अम्ल बना लेती है। प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई क्या है, बाल, नाखून, इनमें से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, सांप काट लेता है तो सांप के जहर में क्या होता है, ठीक है। ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे कैरी करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज के जो तत्व रहेगा हमारा वो क्या है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन से देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो जे बर्जीलियस जिन्होंने क्या की थी, प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे बर्जीलियस ने किसकी खोज की थी, प्रोटीन की खोज की थी। अच्छा, प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई क्या है, सबसे छोटी जिसमें प्रोटीन काम करता है। प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड यौगिक है, जटिल यौगिक है। अच्छा, शरीर इसको सीधे नहीं धारण कर सकता है। हमने बॉडी को प्रोटीन तो दे दी, लेकिन प्रोटीन क्या वो शरीर सीधे धारण कर पाएगा नहीं। प्रोटीन का डाइजेशन करता है, डाइजेशन सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे। प्रोटीन का डाइजेशन होता है, उसके बाद उसमें मिलती है अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल क्या करेगा, अमीनो अम्ल छोटी छोटी इकाइयाँ होती है अमीनो अम्ल की। तो अमीनो अम्ल क्या करेगा, बॉडी में जो भी टूट फूट हो रही है, जो ग्रोथ कर रही है, वो करती है अमीनो अम्ल। तो अगर पूछा जाए प्रोटीन का कार्यात्मक इकाई है जिसमें कार्य करता है वो क्या है, अमीनो अम्ल। और कितने अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बना होता है, तो 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बना होता है। तो अमीनो अम्ल कितने, 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, जिसमें 10 आपकी बॉडी स्वयं रिक्वायर करेगी, स्वयं जनरेट करती है 10, और 10 क्या है, 10 आपको भोजन से प्राप्त होती हैं। 10 बॉडी जब भोजन से कितनी अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, 10 अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त होंगे, और 10 क्या हमारी बॉडी स्वयं बना लेगी, ठीक है। तो 20 अमीनो अम्ल बनाकर क्या मिलता है, एक प्रोटीन बनती है आगे। तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन के कार्य के बारे में देखें तो प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। शरीर में जो भी चीज, देखो जब भी छोटे से लेके बड़े तक हम जितने भी बड़े हो जाए, हमें प्रोटीन की लगातार आवश्यकता चाहिए रहती है, क्योंकि प्रोटीन क्या शरीर में लगातार क्या मेंटेनेंस चलता रहता है, शरीर ग्रोथ करता रहता है। इस ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
तो पहला कार्य क्या होता है, शरीर का निर्माण करना, शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करना, कोशिकाएं नई मरती हैं, रोज नई कोशिकाएं बनती हैं। अच्छा, कोशिकाएं जो मरती हैं, कोशिकाएं बनती हैं, है ना, ये सब करने का किसका काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन क्या शरीर की वृद्धि करता है। अगर प्रोटीन अगर हम पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसका सही से डेवलप नहीं हो पाता। कभी कभी बच्चा कम बुद्धि का रह जाता है, उसके बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, कभी उसके हाथ पैरों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप क्या है, इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि शरीर की वृद्धि करना ये भी प्रोटीन का कार्य है, शरीर में मरम्मत करना ये भी प्रोटीन का कार्य है, और शरीर का निर्माण करना ये भी प्रोटीन का कार्य है। जबकि विटामिन क्या करता था, मैंने विटामिन के चैप्टर में बताया था, विटामिन संक्रमण रोगों से रक्षा प्रदान करता है, रोगों से रक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है, विटामिन का। जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। हम हाथ चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम ऐसे घूम रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रही है, एनर्जी। एनर्जी कौन दे रहा है हमको, एनर्जी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एनर्जी देना, विटामिन का काम होता है शरीर की सुरक्षा करना, बाहरी रोगों से उसकी रक्षा करना। जबकि प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है शरीर की ग्रोथ करना, शरीर की वृद्धि करना, उसके बाद शरीर के अंदर जो टूट फूट होती रहती है उसकी मरम्मत करना। क्लियर है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसके रोग क्या होते हैं। तो देखो पहला रोग होता है क्वार्सियाकर। क्वार्सियाकर क्या होता है, ये जो रोग है इसमें क्या होता है, देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के क्या होता है, बच्चों के हाथ पैर तो दुबले रह जाते हैं, देखा होगा बच्चों के हाथ पैर दुबले रह जाते हैं, उसका पेट ढूंढा निकल आता है ना, पेट निकल आएगा और हाथ पैर क्या हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। अब इसमें कहते हैं कि बताओ मेरे बच्चे का, बताओ बच्चा मेरा बहुत कमजोर है, बच्चा मेरा बहुत कमजोर है। अरे बच्चा थोड़ी कमजोर है भाई, उसको न्यूट्रिशन से इसलिए मिले हैं। अब उसको न्यूट्रिशन से अगर आप प्रोटीन सही पर्याप्त मात्रा में दिए होते तो उसके क्या, उसका विकास होता है। अब ये उनको कौन समझाए। आप कहते हैं बच्चे को मेरा बच्चा है कमजोर हो गया, कमजोर। अरे बच्चे को ध्यान से सबसे पहले उसको सारे न्यूट्रिशन चाहिए थे, ठीक। आपका काम क्या है, आपने न्यूट्रिशन तो उसको दिए नहीं, अब उसे क्या मेरा बच्चा कमजोर है, मेरा बच्चा कमजोर है। मेरा बच्चा तो कमजोर होगा ही, उसको हम लोग न्यूट्रिशन नहीं देते। कार्य है प्रोटीन का, प्रोटीन काम करता है ग्रोथ करने का। अब उसको प्रोटीन मिल नहीं रहा तो ग्रोथ होगी कहाँ से। तो क्वार्सियाकर में क्या होता है कि बच्चे के हाथ पैर तो पतले रह जाते हैं और शरीर और पेट क्या होता है, बाहर निकल आता है छोटे छोटे बच्चों का, तो देखा होगा, तो उसको बोलते हैं क्वार्सियाकर। एक होता है मरामस रोग। मरामस रोग में क्या होता है, मरामस रोग में यही दिखिएगा कि जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनके हाथ पैर बिल्कुल दुबले दुबले ढीले ढाले हो जाते हैं, उनकी शरीर की हड्डियां बिल्कुल ढीली ढीली हो जाती है ना, बिल्कुल ढीले ढीले हो जाते हैं। तो ये जो रोग होता है उसको मरामस, ये 2 रोग याद रखिएगा, क्वार्सियाकर और मरामस। ये 2 रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। एक तो बच्चे के हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे, पेट निकल आएगा। दूसरे में क्या, हाथ पैर बिल्कुल बच्चों के ढीले हो जाते हैं, बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं ना। तो ऐसे रोग को बोलते हैं मरामस। स्रोत क्या है प्रोटीन के, अच्छा इनको कैसे प्रोटीन पाएंगे, कैसे हम लोग, प्रोटीन हमारे पास आएगा कहाँ से। तो प्रोटीन आने का बस स्रोत देखिएगा क्या है कि आप सोयाबीन सबसे ज्यादा खाइए, जितने ज्यादा सोयाबीन खाइए, मछली खाइए, सोयाबीन खाइए, उसके बाद आप दाल खाइए, ठीक ना सॉरी दाल खाइएगा, ठीक ना। ये सब क्या देंगी आपको, प्रोटीन देंगी। प्रोटीन सोयाबीन सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोटीन देता है, मूंगफली आपको प्रोटीन देगी। उसके बाद आप मछली खाइए, मछली आपको सोयाबीन देगी, वो प्रोटीन देगी। उसके बाद आप हरी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां आपको प्रोटीन देगी, ठीक ना। ये सारी चीजें क्या प्रोटीन देती हैं। देखिए सोयाबीन आपको प्रोटीन देगी, मूंगफली देगी, मछली देगी, दाल देगी, हरी सब्जियां प्रोटीन देती हैं। दूध, फल, पनीर और मांस। मांस काफी जटिल प्रोटीन होता है, ठीक ना। इसको डाइजेस्ट करने का के लिए हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। तो मांस काफी जटिल होता है, ये ध्यान रखिए। मांस का प्रोटीन क्या होता है, काफी जटिल होता है। तो मांस भी हमारे, मांस से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। मांस कैसे, मछली का मांस खा लीजिएगा, मछली हो गई, मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, इनसे क्या हमें हाई प्रोटीन मिलता है। हाई प्रोटीन या हाई प्रोटीन वैल्यू है ना। अगर पूछा सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन आप इसमें पाओगे सोयाबीन में। 42% के आसपास सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, 42% के आसपास, है ना। तो 40 से 42% ये रेशियो रहता है, ठीक ना। तो क्या देखिएगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, सोयाबीन में। अगर आपको सोयाबीन मिलती रहेगी तो आपकी प्रोटीन बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होती। अब क्या पर्याप्त, शुरू में तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेते नहीं है, फिर उसका जब बुढ़ापा आ जाता है तो कहते हैं अरे मददा हड्डियों में दर्द हो रहा। अरे भैया ये सब दर्द होगा क्योंकि आपकी बॉडी को चाहिए था ग्रोथ, और ग्रोथ होने के बाद क्या आपको ये प्रोटीन की तो लगातार जरूरत पड़ती रहती ना। प्रोटीन की आपको लगातार जरूरत पड़ती रहती, चाहे आप किसी भी एज में हो, तो हर आदमी को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो प्रोटीन आपको इन सबसे मिलेगी। और जब ये सब खाओगे नहीं तो फिर लाओगे प्रोटीन वाला डब्बा, प्रोटीन एक्स, उससे प्रोटीन खाओगे तो क्या फायदा। ये सब खाओ ना भाई, ये सब जो प्राकृतिक चीजें हैं इनको खाओ, इनसे खा के आपको क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी और शरीर आपका ग्रोथ करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रोटीन है क्या, जटिल कार्बनिक यौगिक है। मैंने बोला था कि क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, अपने शरीर को क्या चाहिए, कोई जटिल चीज नहीं चाहिए। अपना शरीर जटिल चीजों को नहीं झेल पाता है, शरीर को चाहिए सरल,
सिंपल सी चीजें। तो जटिल कार्बनिक यौगिक है तो इसको तो झेल नहीं पाएगा, तो इसको किसमें तोड़ता है? अमीनो अम्ल में तोड़ता है। इसको 20 अमीनो अम्ल तोड़ देता है। 20 अमीनो अम्ल चाहिए इसको एक प्रोटीन बनाने के लिए। एक प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल मिल जाएंगे, उसमें से 10 कहता हम खुद दे रहे हैं और 10 तुम ले आओ, ठीक ना। हमने 20 अमीनो अम्ल बना के एक प्रोटीन बना ली, ठीक। तो आप देखिएगा कि प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई किसको बोलते हैं? प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई जो है वो अमीनो अम्ल है, और एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है? देखो, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं थी, फैट में नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं थी। कार्बोहाइड्रेट में आपको मिलेगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन प्रोटीन एक ऐसा जिसमें आपको नाइट्रोजन की उपस्थिति मिलेगी, ठीक है ना। तो प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन की उपस्थिति होता है। ध्यान रखिए, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चारों तत्व होते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, हमारे शरीर में जो 15% हमारा जो शरीर बना हुआ है, इसका 15% भाग केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। देखिए, 15% भाग प्रोटीन से निर्मित है हमारे शरीर का। जो 15%, आप समझिए, पूरे शरीर का 15% भाग केवल प्रोटीन ही प्रोटीन चाहिए, उसको प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो कितना आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन, और प्रोटीन हम लोग नहीं लेते हो। प्रोटीन लेते रहिएगा, 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। उसके बाद कुछ तत्व हैं जिनके बारे में पूछ लेता है कि ये बताइए इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन। तो जैसे बाल, नाखून, देखिए बाल हो गए, नाखून हो गए, है ना, जानवरों के खुर हो गए, सींग हो गए, इन सभी में क्या होता है? इन सभी में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कैरोटीन प्रोटीन। बाल, नाखून, जो सींग होते हैं जानवरों के, उनके जो खुर होते हैं, उनमें सभी में क्या पाया जाएगा? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त, जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन है ना। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? कैसीन, ठीक। उसका रेशम में वो तो फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाएगा। कौन सा? फाइब्रोइन। ये चारों के चारों आपको याद कर लीजिएगा। बाल, नाखून में आप बाल, नाखून, सींग, खुर में क्या पाए जाएंगे? ये कैरोटीन पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक ना। और दूध में कैसीन पाया जाता है। इसके अलावा रेशम में फाइब्रोइन पाया जाता है, ठीक ना। ये प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। और बॉडी जो प्रोटीन कार्य करता है वो अमीनो अम्ल में कार्य करता है। किसमें? अमीनो अम्ल। एक प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें 10 बॉडी स्वयं देती है और 10 क्या होता है? आपको भोजन से प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए अब आगे देख लेते हैं, है ना, कि प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन कितने कैसे बनी होती है, कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, कि ठीक ना। प्रोटीन में आपको किस किस पदार्थ से आपको प्रोटीन मिल सकता है, किन किन तत्वों में आपको प्रोटीन पाया जाता है ना, ये सब चीज़ें बताइए। अब क्या है, अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, कि कौन सा प्रोटीन क्या कार्य करता है ना। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन और प्रोटीन के कार्य के लिए मैंने एक सारणी बना रखी है। इसमें आपको हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स में जो प्रोटीन होती है वो क्या, हार्मोन्स प्रोटीन जो होते हैं वो क्या कहते हैं? शरीर की क्रिया के बात है। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है ना, हम लोगों ने जितनी भी क्रिया की, अब देखो अंदर देखो, बाहर तो आपको दिखाई देता है कि हाथ पैर चला रहे हो, ठीक है, बात कर रहे हो, घूम रहे हो, चल रहे हो, ये बाहरी क्रियाएं। शरीर के अंदर क्रिया होती है, शरीर के अंदर 24 घंटे क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक ना। सांस लेना, डाइजेशन करना, रक्त का परिवहन होना, ये जितनी भी क्रियाएं शरीर के अंदर जितनी सिस्टम है सब क्रियाएं करते रहते हैं, ठीक ना। हर समय जो क्रियाएं चलती रहती है वो क्रियाएं क्या है? हार्मोन्स द्वारा होती है। शारीरिक क्रिया कौन कराता है? हार्मोन्स करवाता है, ठीक ना। उसका एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या कहते हैं? पाचन में हमारी आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? पाचन में। पाचन के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक ना। तो एंजाइम जो होते हैं पाचन की आवश्यकता, जैव रासायनिक क्रिया, पाचन एक जैव रासायनिक क्रिया है, तो जैव रासायनिक क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। पाचन करने के लिए हमें क्या एंजाइम की आवश्यकता होती है। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन होता है एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। परिवहन प्रोटीन, अच्छा परिवहन प्रोटीन कुछ होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में क्या पूरे में रक्त संचार, पूरे में रक्त क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, पूरे में रक्त घूम रहा है। अभी जो रक्त घूम रहा है उसमें होता है क्या? हीमोग्लोबिन तथा अन्य पदार्थ घूम रहा है ना, अशुद्धियां वगैरह भी घूमती रहती हैं। तो इनके लिए क्या है? इनके लिए जो परिवहन होता है, ये जो प्रोटीन है वो कौन सा? परिवहन प्रोटीन कहलाते हैं। परिवहन प्रोटीन क्या है? जो पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं ना। तो परिवहन प्रोटीन का क्या होता है? पूरी बॉडी में ट्रेवल करवाना, पूरी बॉडी में घुमाना। भाई संरचनात्मक प्रोटीन क्या होता है? अच्छा, संरचनात्मक प्रोटीन का सबसे मेन रोल होता है, पता है आपको? बॉडी में नई नई संरचनाएं करना। कोशिकाएं मर गई, कोशिकाओं को बनाना। कोशिकाएं तो भैया कोशिकाएं डैमेज होती रहती, मरती रहती हैं, तो कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? ये संरचनात्मक प्रोटीन जो है। संरचनात्मक प्रोटीन क्या कहता है? कोशिकाओं का निर्माण करना। अच्छा, कोशिकाएं निर्माण नहीं होंगी तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। कोशिकाएं अगर प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन में दिया नहीं बॉडी को, ठीक ना, तो कोशिकाएं हमें क्या होंगी? कोशिकाएं हमें बनेंगी नहीं। और कोशिकाएं जब नहीं बनेंगी तो कोशिकाएं क्या होंगी? कोशिकाएं जब नहीं बननी है तो क्या होगा? शरीर की ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी।
आदमी बौना हो जाएगा, उसके अंदर ग्रोथ नहीं रहेगी, उसका मंद बुद्धि हो जाएगा, बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें जो है कि शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। हर प्रकार से क्या हो जाएगा, उसमें कमियां आने लगेंगी। तो संरचनात्मक प्रोटीन का काम क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण करना। कोशिकाओं का निर्माण मतलब वृद्धि के लिए कोशिकाओं का निर्माण होना अनिवार्य है। रक्षात्मक है ना, रक्षात्मक जो प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब बाहर से जो आ रहे हैं संक्रमण आ रहे हैं, इनको क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इनकी रक्षा करने का, संक्रमण से रक्षा प्रदान करता है। अच्छा, संक्रमण से रक्षा प्रदान के लिए विटामिन होता है, विटामिन ए क्या करता है, संक्रमण से रक्षा प्रदान करता है। प्रोटीन भी है जो क्या है, प्रोटीन रक्षात्मक प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, संक्रमण से रक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक है संकुचन प्रोटीन। अब भाई अब मसल्स ऐसे उठाओ, मसल्स देखो, है ना, बैठो, झुको, ये सब जब करते हो ना, तो इसमें क्या होती है, जो बॉडी है ना, ये संकुचित होती है। संकुचित होती है मतलब सिकुड़ती है। अब जो सिकुड़ती है, सिकुड़ने के लिए भी तो कुछ प्रोटीन चाहिए, तो सिकुड़ने के लिए संकुचन प्रोटीन होती है। ये मांसपेशियों को संकुचन करती है, मांसपेशियों को सिकोड़ती है, मांसपेशियों को सिकोड़ने फैलाने का काम करती है संकुचन प्रोटीन, है ना। संकुचन प्रोटीन द्वारा क्या होता है, प्रोटीन द्वारा क्या होता है, पेशियों में संकुचन होता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मोटी सी बात समझ लो, सभी एंजाइम जो होंगे वो सब क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होंगे? गलत, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सांपों का विष, सांप देखते हो, सांप काट लेता है, उसमें जो विष होता है वो विष क्या है, प्रोटीन है। अच्छा, ये विष होता है तो उसकी पैरोटिड जो लाल ग्रंथि होती है ना, उसमें ये विष भरा रहता है ना। ये जब आपको मैं ग्रंथियां पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ना। तो ये सांप का विष जो है वो भी एक प्रोटीन है, ठीक है। महिला, एक जो महिला कार्यशील महिला जो काम करती रहती है, उसको डेली कितना प्रोटीन चाहिए होता है, 45 ग्राम, 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। और वैसे दूसरे भी कहते हैं कि आदमी के वेट के हिसाब से उसको प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक। तो अब ये कार्यशील महिला के लिए कितना प्रोटीन चाहिए होता है, 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। ये प्रोटीन के जो क्वेश्चन है मैंने आपको लिखा है कि प्रोटीन के सारे तत्व, कौन सा प्रोटीन का क्या कार्य है, किन तत्वों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कितने किस प्रकार से प्रोटीन बना होता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दी हैं, इनका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद, ठीक ना, प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक लेके आएंगे प्रोटीन के बाद, वो फैट लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद फैट लेके आएंगे, फिर आपका जल बचेगा, जल पढ़ा देंगे। इसके बाद आपके पोषक पदार्थ क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। पोषक पदार्थ फिनिश होने के बाद फिर हम डाइजेशन वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद।